गुरुजी सोने को दिखाते हैं, इसलिए गुरु की अत्याचारी होने का असर शायद कुछ सोने के दाम पे हमें देखने को मिल रहा है। सोने पे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मत बनो। उनको अपने घर में डर लगता है। दे थिंक कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज है उनके अंदर, उनके आसपास, उनके घर में। तो उस नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए एक व्यक्ति, एक आम आदमी क्या कर सकता है खुद से? हम दत्त संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से, और इस संप्रदाय में कुछ साबर मंत्र बताए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मन ऐसा भटकता है, ऐसा लगता है कि कुछ दबाव डाले हुए हैं कुछ शक्तियाँ, और कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं सोच सकते हैं, बैठ के 10 मिनट मंत्र जप भी नहीं कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि युद्ध के मॉल में जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर अप एंड डाउन हो रखे हैं, तो व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे लोग आपसे जानना चाहते हैं क्या स्टेटस रहेगा, आप किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करें ना करें, क्या माहौल रहेगा? क्योंकि गुरु भी अतिचारी हो रखे हैं, जो ग्रह दशाएं हैं कितनी फेवर में दिख रही हैं। एक बात सच है, गुरु के अत्याचारी होने का असर कुछ कुछ प्रेशस मेटल्स पे पड़ सकता है, और पर्टिकुलरली गुरुजी सोने को दिखाते हैं, इसलिए गुरु की अत्याचारी होने का असर शायद कुछ सोने के दाम पे हमें देखने को मिल रहा है। मगर दो बातें, एक कॉमन सेंस की बात यह है कि जब युद्ध होते हैं, जब युद्ध का माहौल रहता है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में ये ईरान युद्ध खत्म होगा, शायद अप्रैल में ही खत्म होगा, मैक्सिमम मई तक, ये जून तक बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए ये युद्ध खत्म होगा, मगर युद्ध का माहौल रहेगा दुनिया में, और कुछ ना कुछ होता रहेगा, इसलिए युद्ध के समय में प्रेशियस मेटल्स बढ़ते हैं, ये एक कॉमन सेंस है। मगर ज्योतिष की तौर से देखें तो जो गुरुजी उच्च में आने वाले हैं, मई के अंत में वो उच्च राशि में आने वाले हैं, इसलिए जब गुरु उच्च में होते हैं सोना अच्छा करता है। उनके अधिचारी होते भी मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि सोना अच्छा करेगा आने वाले कुछ महीनों में। मगर जो कि गुरुजी अधिचारी हैं, सोने पे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मत बनो, आप डे ट्रेडर मत बनो सोने पे। उसमें वो बढ़ता और गिरता रहेगा, बहुत सारे ट्रांजिशंस होंगे, मगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो आने वाले 2-3 सालों में गोल्ड अच्छा करेगा, इसलिए सोने पे इन्वेस्ट करना और टिके रहना अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 साल तक। आपका अपना खुद का जगन्नाथ होरा नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो आपने खुद से डिज़ाइन किया, उसे डेवलप किया, और उसी सॉफ्टवेयर से मैं ये नहीं कहूँगी कि हज़ारों में, मैं कहूँगी कि लाखों में लोग उसे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वहाँ जाके आप जो चीज़ें बताते हैं कि आप घर बैठे सिखाते कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हवन कर सकते हैं। हाँ, वो टीचिंग है, तो वो एक माध्यम है कि जिस तरह से आप लोगों को दुनिया से जुड़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बस जाते-जाते एक ही सवाल है, कुछ लोगों की ये हाँ, परेशानी होती है कि उनको अपने घर में डर लगता है। दे थिंक कि हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनके अंदर, उनके हाँ। आस-पास, उनके घर में। तो उस नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालने के लिए एक व्यक्ति, एक आम आदमी क्या कर सकता है खुद से? मेरे हिसाब से 3 साधना ये हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हर एक आदमी को हर दिन करना चाहिए। एक है हवन। आप हवन, लोग समझते हैं कि हवन का मतलब है बहुत बड़ा कार्य, और इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए, जी, जी। और ये कई घंटे लगेगा। आप 10 मिनट में कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट को जाके देखिए, vedicastrology.org, वहाँ पे आप होमा क्लिक कीजिए और डाउनलोड मैनुअल्स क्लिक करके सिंपलेस्ट गणपति होमा, वो मैनुअल डाउनलोड करेंगे तो आपको आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 5 मिनट में भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा 10 मिनट में एक अच्छा हवन आप कर सकते हैं। ये एक हवन के बाद कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, मगर आप हर दिन 10 मिनट का हवन करेंगे, गणपति का हवन, या आपको विष्णु जी पसंद है तो विष्णु जी या शिव जी या दुर्गा जी या लक्ष्मी जी, जो भी।
उस वेबसाइट पे 32 देवताओं के हवनों का मैनुअल्स हैं, सिंपलेस्ट मैनुअल्स, स्टिक टू सिंपलेस्ट, डोंट गो फॉर एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ये आप 10 मिनट में कर सकते हैं, ये तो हर कोई कर सकता है। आप छोटा रखिए, छोटा हवन कुंड, सिर्फ कॉपरा डालिए, वो सूखा नारियल रहता है, उसके छोटे छोटे पीसेस डालिए और कुछ घी के ड्रॉप्स डालिए और शायद तिल, सफेद तिल या काला तिल या दोनों वो डालिए, बस आप अच्छा हवन कर सकते हैं 10 मिनट में। ये एक एक चीज है। मगर उससे बढ़ के है तर्पण, पितृतर्पण जो है, हमारे हमारे गुजरे हुए जो लोग हैं, एंसेस्टर्स है, या कुछ लोग हमसे जुड़े नहीं हैं मगर उनसे हमारा रिश्ता है, कि शायद आपका कुछ ऐसा टीचर हो जिनका प्रभाव आप पे बहुत अच्छा पड़ा है, और उनके गुजरने के बाद उनके कारण शायद जो भी उनके उनके थॉट्स हैं, जो स्पेस में वो वाइब्रेट करते हैं, वो आपसे रेजोनेट करते हैं और आपके मन को वो प्रभावित करते हैं। इसलिए जो भी लोग गुजरे गए हैं, उनके थॉट्स जो थे वो वाइब्रेशंस बन के वो हमेशा घूमते रहते हैं, और आपका फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो वो रेजोनेट करके आपको प्रभावित कर सकते हैं वो वाइब्रेशंस। और उसके हिसाब से फॉर नो रीजन आपको सडनली गुस्सा आ सकता है, आपको सडनली काम आ सकता है, आपको सेक्सुअल डिजायर्स आ सकते हैं, आपको एंगर आ सकता है, आपको इस तरह के अनडिजायरेबल जो इमोशंस हैं वो सडनली आपके अंदर पैदा हो सकते हैं उस रेजोनेंस के साथ। और ओके। ये पितृतर्पण जो है, ये रिचुअल, ये उससे आपको आपको आइसोलेट करेगा, आपके 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 अराउंड कुछ कवच पैदा करेगा। इसलिए पितृतर्पण हवन से भी बढ़ के ये रिचुअल है मेरे हिसाब से। और शास्त्रों में बताया गया है कि ये नित्य कर्म है, आपको हर दिन करना चाहिए। और मेरे वेबसाइट पे vedicastrologer.org पे आप तर्पण के मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ एक एलाबरेट है, एक रेगुलर है, एक सिंपल है, एक सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट तो 2 मिनट में कर सकते हैं, सिंपल शायद 4-5 मिनट लगेगा। सिंपल सिंपली इज बेटर, मगर सिंपलेस्ट से आप शुरू हो सकते हैं और 2 मिनट में कर सकते हैं। तर्पण करेंगे हर दिन 2 मिनट का, और 5 या 10 मिनट का हवन करते हैं तो बड़ा बड़ा प्रभाव होगा। और एक बात कहूंगा, हम तत्व संप्रदाय से हैं, नाथ संप्रदाय से, और इस संप्रदाय में कुछ साबर मंत्र बताए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मन ऐसा भटकता है, ऐसा लगता है कि कुछ दबाव डाले हुए हैं कुछ शक्तियां, और कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं सोच सकते हैं, बैठ के 10 मिनट मंत्र जब भी नहीं कर सकते हैं, वो तर्पण क्या, हवन क्या, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये साबर मंत्र जो हैं, ये संस्कृत में नहीं है, ये लोक भाषाओं में, जैसे हिंदी में रचे गए हैं, ये नाथों से रचे गए हैं। मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ जो जो हैं, उन नाथों से, दत्तात्रेय के शिष्य जो थे उनसे रचे हुए मंत्र हैं। इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। और ये साबर मंत्र का पाठ करने से मनीष जी जो मेरे गुरु हैं, मनीष पंडित, उन्होंने अपने अपने वॉइस में ये मंत्र यूट्यूब पे डाले हैं। आप साबर मंत्र, SHAABAR मंत्र और मनीष सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे वो यूट्यूब वीडियोस। अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं बता सकता हूं मगर उनकी उसमें सिद्धि है, अगर उनकी आवाज में आप सुन के उन्हें पढ़ेंगे तो अच्छा असर होगा। ये मंत्र आप एक अच्छे दिन, यूजुअली पुष्य नक्षत्र के दिन पे वो स्टार्ट करेंगे तो बड़ा असर होगा। और एक अच्छा दिन देख के इसे सिर्फ 108 टाइम्स या 64 टाइम्स यू जस्ट चांट इट, और उसके बाद हर दिन 108 टाइम्स आप चांट करेंगे तो कुछ दिन के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे। ये जो भी शक्तियां, ये तर्पण, ये हवन, या कोई जप, या कोई पूजा, किसी भी सात्विक साधना, अच्छी साधना करने से आपको जो भी शक्तियां, दुष्शक्तियां आपको रोक रही हैं, उनको बेसिकली आपसे दूर रख के, आपको उनसे आइसोलेट करके आपकी रक्षा करने में ये साबर मंत्र बहुत ही मदद कर सकते हैं। और मुझे कई उदाहरण है, कई लोगों से मैं सुन चुका हूं कि
मनीष जी की आवाज में वो मंत्र सुनने के बाद वो उन मंत्रों का पाठ करना उन्होंने शुरू किया था। और जो भी रात में नहीं सो सकते थे, अब सो सकते हैं। जी। जो भी कोई पूजा नहीं कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। इस तरह मैंने कई लोगों से सुना है। ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस मेरे हिसाब से पहला है साबर मंत्र। वो करने से आपके मन को कुछ शांति और कुछ स्थिरता मिलेगी। और तब तर्पण करेंगे तो जो भी ऋण है गुजरे हुए लोगों से, जी। उनसे आपको आज़ादी मिलेगी और आपका मन और भी प्रशांत हो जाएगा। और अंत में अगर आप हर दिन हवन करना शुरू करेंगे तो लोग देवताएँ आपसे प्रसन्न होंगे और आप आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। और जो भी भौतिक संसार है इसमें भी आपका अच्छा होगा, क्योंकि हवन करने से आप दुनिया में धर्म बढ़ाएँगे और दुनिया में धर्म बढ़ाएँगे तो भगवान संतुष्ट होके आपको भी जो मिलना चाहिए वो देंगे। इसलिए 3 आप कर सकेंगे तो बिल्कुल आप 15 मिनट में कर सकते हैं हर दिन। अगर आप 15 मिनट निकाल के हर दिन ये 3 कर सकते हैं। साबर मंत्र कुछ रिपिटेशंस और तर्पण, एक छोटा-सा तर्पण और एक छोटा-सा हवन। हर दिन कर सकते हैं तो आपको आज़ादी मिलेगी उन शक्तियों से। और तब जो भी बड़ा आप करना चाहते हैं, बड़ा जप या जो भी साधना आप करना चाहते हैं, वो करने के लिए अच्छी परिस्थिति बनेगी आपके मन में और आपके बाहर भी। बिल्कुल। सर बहुत-बहुत धन्यवाद इतना कुछ हमें बताने के लिए, समझाने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपने आज हमें काफ़ी चीज़ें बताई है। हालाँकि इस वीडियो में मुझे जानने को मिला कि आप भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। तो उम्मीद है कि मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ नेक्स्ट वीडियो जो भी करूँ, वो नाथ संप्रदाय से जुड़ा हो, ताकि ह हिंदू आप भारतीय जान सकें नाथ संप्रदाय के बारे में अच्छे से। क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ भी नाथ संप्रदाय से आते हैं, इसलिए हाँ, भी शायद। हाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। पीवीआर सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धर्म ज्ञान से जुड़ने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।